आज हम क्लास लेने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश का परावर्तन, इसके पहले हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाए थे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं उस दोनों के बारे में चर्चा कर दिए थे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद वस्तु, प्रकाश में वस्तु को भी परिभाषित किए थे और प्रतिबिंब को भी परिभाषित किए थे। अब टॉपिक है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, सिलेबस से संबंधित है, और टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आप इसे 10th क्लास में भी अध्ययन किए हुए हैं, आज भी वही चीज है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? वह घटना, प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश किसी सतह से आपतित होने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन लोग कहते हैं। जब किसी सतह से क्या हो, आपतित होता हो या टकराता हो, फिर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश सतह पर आपतित होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक चीज नोट करके यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। प्रकाश परावर्तन में, ठीक है, प्रकाश के तीन गुण जो होते हैं, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश परावर्तन के बाद प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में परिवर्तन नहीं होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाश परावर्तन के बाद प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में परिवर्तन नहीं होता है। ये तीनों जैसे के तैसे रह जाता है। अब हम बता रहे हैं प्रकाश परावर्तन में यह एक सतह है, समतल सतह है, ठीक है। समतल सतह पे प्रकाश को क्या कर रहे हैं? आपतित कर रहे हैं। प्रकाश को आपतित किए, आपतित करने के बाद यह पुनः क्या हो जाता है? परावर्तित होता है। ये एक समतल सतह है, सतह पर क्या किए? प्रकाश को आपतित किए, आपतित होने के बाद ये क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। आपतित किरण AB है और ये क्या है? BC है। ये देखो आपतन बिंदु है, B कौन सा बिंदु है? और आपतन बिंदु पर अभिलंब डाल देते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। एक चीज तुम लोग जानते होगे, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से दिखाते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे क्या करते हैं? R से दिखाते हैं। जिसे किस चीज से दिखाते हैं जी? R से दिखाते हैं। फिगर में क्या क्या है देख लो, लिखेंगे यहाँ। AB को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है। B यहाँ पे कौन सा है? आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। BC आपका क्या है? परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है जी? परावर्तित किरण है। BC परावर्तित किरण है। और BN स्मॉल n लिखे हुए, BN जो है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। यही है आपका, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पहले आप जान रहे थे, आज हम पुनः इसको
बताए हैं। ठीक है, यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है। ये पहले जाने, इसलिए इस पर विशेष रूप से चर्चा करने का जरूरी नहीं। हाँ, सदिश रूप में प्रकाश का परावर्तन मेरा आप देखना चाहते हैं, जो एक अलग टॉपिक है, तो आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम में आपके वो सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। जेई मेंस एडवांस के लिए, चाहे नीट के लिए, अदर कंपटीशन के लिए आप देखना चाहते हैं तो प्रकाश का परावर्तन सदिश रूप में हम इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। आप वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में विशेष अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में केवल हम बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, और बोर्ड में भी एक बुक को हम लेकर चल रहे हैं। वह बुक है सिन्हा मात्र अशोक भारती भवन का, जिसे आप लोग स्टडी कीजिए, वहीं से सारा क्वेश्चन पूछता है। उसी बुक को हम फॉलो करते हैं, वैसे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे पढ़ाएंगे हम प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का 2 नियम होता है, जो आप पहले स्टडी किए हुएगा। ठीक है, उसी दोनों नियम पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तुम लोग इसे अपने कॉपी में नोट आउट कर लेना। ये सब बोर्ड के व्यू से हम लिखा रहे हैं, जैसे बोर्ड में पूछता है उसी दृष्टिकोण से हम लिखा रहे हैं। तुम लोग इसे अपने कॉपी में क्या कर लेना, नोट कर लेना। चलिए आइए प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। इसके 2 नियम है। पहला नियम क्या है? ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है जी? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए लिखते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम। पहला क्या है? आपतित किरण। उसके बाद क्या है? परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसका एक चीज बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो आप लोग भी ध्यान जाओ थोड़ा सदिश रूप में क्या होता है। ये आपतित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण है। इसको AB से दिखाए हैं, इसको BC से दिखाए हैं, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। ठीक है, तो देखो ये किरण का एक निश्चित दिशा होता है। किरण का क्या होता है? निश्चित दिशा होता है। देखो AB आपतित किरण के लिए इकाई सदिश I मान लेते हैं। इकाई सदिश क्या मान लेते हैं? I। अभिलंब के लिए n कैप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी? अभिलंब के लिए n कैप। और परावर्तित किरण के लिए हम मान लेते हैं, इसको कैपिटल I से दिखाइए। ये n कैप हो गया। अपरावर्तित किरण के लिए मान लेते हैं R कैप। ठीक है, देखो AB है, आपतित किरण AB है, इसका दिशा क्या दिखा रहे हैं? I कैप से। किस दिशा से दिखा रहे हैं? n कैप के लिए क्या दिखा रहे हैं जी? अभिलंब के लिए इकाई सदिश क्या दिखा रहे हैं? n कैप। और परावर्तित किरण के लिए इकाई सदिश क्या दिखा रहे हैं? R कैप। इकाई सदिश दिशा के बारे में बताता है। इकाई सदिश क्या होता है? दिशा। यहाँ देख लो, यहाँ I कैप बराबर क्या है? देखो जहां I बराबर क्या है? आपतित किरण की ओर इकाई सदिश। देखो ये आपतित किरण की ओर इकाई सदिश क्या लिए है? I। ठीक है, n कैप बराबर क्या है? अभिलंब की ओर इकाई सदिश। अभिलंब की ओर इकाई सदिश n कैप लिए हैं। और R कैप बराबर क्या है? परावर्तित किरण की ओर इकाई सदिश। इकाई सदिश केवल दिशा के बारे में बतलाता है। किसके बारे में बतलाता है जी? और ये तीनों का एक निश्चित दिशा है। तीनों का एक निश्चित दिशा है, इसलिए इसको किस सदिश से दिखाएं?
इकाई सदिश सब का मान एक ही के बराबर होगा। आई एन और आर का मान किसके बराबर होगा? 1 का। एक बहुत बड़ा अच्छा बात बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक होता है क्या चीज, ये तीनों एक ही प्लेन में है, आई एन और आर एक ही समतल में, एक ही समतल में है। एक ही समतल में होने के कारण इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य के बराबर होता है। देखो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं यहाँ पर, आई एन और आर तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में है। एक ही तल में होने के कारण ही इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। लिख रहे हैं यहाँ पर, नोट करके लिख दे रहे हैं। अच्छा बात है, 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है या पूछ सकता है, या कंपटीशन में इसका क्वेश्चन रहता है। लिखेंगे आई कैप, एन कैप और आर कैप एक ही तल में है, जिसके कारण इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य के बराबर होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं देख लो। एक देखो, एक बना दे रहे हैं, एक सर्किल लिख रहे हैं, साइकिल ऑर्डर में इसको अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे आई कैप लिखते हैं, यहाँ पे एन कैप लिखते हैं और यहाँ पर आर कैप। देखो एक साइक्लिक ऑर्डर लिखे हैं, इसी ऑर्डर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले आई कैप लिखे हैं, फिर एन कैप लिखे हैं, एक है आर कैप। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। किस सेंस में जी? एंटी क्लॉकवाइज में। देखो कैसे लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। आई कैप डॉट ब्रैकेट दे देंगे, एन कैप क्रॉस आर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन कैप को लें, किसको ले जी? एन कैप डॉट, फिर क्या ले लीजिए? आर और आई का क्रॉस प्रोडक्ट, आर और आई का क्रॉस प्रोडक्ट। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कैप ले लिए, फिर डॉट ब्रैकेट दे देंगे, आर के बाद आई और क्या है? एन, आई और एन का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ये सब किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होता है। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। 3 वेक्टर है ना, 3 वेक्टर का ये कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये सभी का मान क्या लिख सकते हैं? 0 के रूप में 0 लिखेंगे, क्योंकि तीनों किस प्लेन में है? एक ही प्लेन में है, इसलिए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट नियम। अगला नियम क्या है? देखिए दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण को किस से दिखाते हैं जी? आई से। किसी से जी? और परावर्तन कोण को किस से दिखाते हैं? आर से। आई बराबर क्या हो जाएगा? आर होगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? आर। देखो समतल सतह से परावर्तन होता है तो उसमें विचलन भी होता है। समतल सतह से परावर्तन होता है तो क्या होता है? विचलन होता है। यहाँ पर विचलन के बारे में भी जान लेते हैं, 1 मिनट देख लो। समतल परावर्तक सतह से विचलन, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो समतल सतह पर जब आपतित किरण को आपतित करते हैं तो क्या होता है? अपने पथ से क्या हो जाता है? अपने पथ से जिस कोण से विचलित होता है, अपने पथ से जिस कोण से विचलित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी जिस कोण से विचलित करता है उसी को हम लोग विचलन कहते हैं अथवा विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं जी? विचलन कहते हैं अथवा विचलन कोण कहते हैं। देखो एक चीज यहाँ देख लो तुम लोग, ये समतल सतह है, इस पे किरण को आपतित किए और ये क्या हो गया? परावर्तित हो गया। और ये क्या है? अभिलंब है। ये कोण मान लो ठीक आई है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है।
तो ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा आई। ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो मान लो दर्पण नहीं रहता तो ये आपतित किरण क्या होता है, सीधे जाता। ये आपतित किरण किधर जाता जी, सीधे जाता अगर दर्पण नहीं होता। लेकिन दर्पण होने का नहीं अपना रास्ता वो क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। दर्पण होने का नहीं अपने रास्ता को क्या करता है, उसी माध्यम में क्या कर देता है, मोड़ लेता है। ठीक है, उसी माध्यम में मोड़ लेता है। तो अगर देखो मुड़ेगा कैसे, ये सीधे जाता, सीधे नहीं जाके ऐसे क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। तो जितना कोण से मुड़ेगा, जितना कोण से मुड़ेगा वही इसका विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, वही इसका विचलन कहलाता है। विचलन को यहाँ पर हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। किस चीज से दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ यही आपतित किरण कितना कोण से मुड़ गया जी, डेल्टा से। इसी डेल्टा को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं जी, तो डेल्टा बराबर यहाँ पर कौन सा कोण है जी, विचलन कोण है। कौन सा कोण है जी, विचलन कोण है। अब देखो सीधा रेखा पर सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो सीधा रेखा यही है, एक कोण आई है, आई है, ये क्या है, डेल्टा है। ये तीनों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे सिंस आई प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू आई 2i होगा ना जी। एक स्टेप और बना देना है तुम लोग को, आई 2i हो जाएगा। 2i प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 2i। यानी i का मान पता हो तो तुम विचलन कोण का मान क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। किस फॉर्मूला से, डेल्टा बराबर क्या निकाल सकते हो, 180 डिग्री माइनस 2i से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज और है, तुम लोग समझ लो। जब आपतित किरण को अभिलंब पर आपतित करते हैं तो वह क्या होता है, अभिलंब पर ही परावर्तित हो जाता है। उस समय क्या हो जाता है, I 0 होता है तो R भी क्या होता है, 0। जब देखो, जब अभिलंब है, आपतित किरण अभिलंब के साथ हमेशा कोण बनाता है। I कोण किसके साथ बनाता है जी, ये देखो अभिलंब है, और आपतित किरण हमेशा किसके साथ कोण बनाता है जी, अभिलंब के साथ। अगर वह अभिलंब पर ही आपतित हो जाए, अभिलंब के दिशा में ही आपतित हो जाए, तो अभिलंब के साथ कोण नहीं बनाएगा। यानी कि I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I 0 होगा तो R भी क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। उस स्थिति में प्रकाश क्या होगा, अभिलंब पर आपतित होगा, अभिलंब पर ही क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। उस समय डेल्टा 180 डिग्री हो जाता है। डेल्टा कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। देखो हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखा रहे हैं, इसको याद रखना। जब अभिलंब पर आपतित होगा तो अभिलंब पर ही क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। अभिलंब पर आपतन देख लो कैसे होता है। ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी, समतल दर्पण है। जब किरण को कहां पे आपतित करेंगे जी, ये अभिलंब है, एन और बी लिखते थे कि नहीं। किरण को अभिलंब पर आपतित करेंगे। किस पे आपतित करेंगे जी, देख रहे हैं, अभिलंब पर आपतित करेंगे। तब देखो आपतन कोण अभिलंब के साथ बनता है, अभिलंब पर आपतित करेंगे तो कोण नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ कहने का मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, 0। और तुम लोग जानते हो R बराबर क्या होता है, I 0 के बराबर है, तो इसलिए R भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब इसमें क्या हो गया, I इक्वल टू R इक्वल टू दोनों क्या हो जाएगा, 0। जब कोई किरण क्या होगा जी, अभिलंब पर आपतित होगा तो उस समय I R दोनों 0 होगा। तो दोनों 0 होगा तो उस केस में देख लो विचलन क्या होता है। क्योंकि डेल्टा बराबर क्या लिखते हैं, 180 डिग्री माइनस 2i। तो 180 डिग्री माइनस 2i का मान क्या रखेंगे, 0। तो बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री जब भी कोण बनता है ना तो दिशा विपरीत होता है। दिशा क्या होता है, विपरीत। समान दिशा होने पे एंगल 0 डिग्री, 180 डिग्री कोण जैसा ही होगा तो दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत। यानी कहने का मतलब ये अभिलंब पर आपतित हुआ है, अभिलंब पर ही क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो जब भी कोई प्रकाश का किरण अभिलंब पर आपतित होगा तो अभिलंब पर ही क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। क्योंकि विचलन कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो एक और हम बात बता रहे हैं, ये अभिलंब पर आपतित किया, अभिलंब पर परावर्तित हुआ है। एक चीज और देख लो, जब कि कोई किरण किसी सतह को स्पर्श करते हुए आपतित होता है
तो वह विचलित नहीं होता है, फिर वह क्या होता है, सीधे बिना विचलित हुए क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। बिना विचलित हुए वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। जब किसी सतह को स्पर्श करता है, क्या करता है जी, जब आपतित किरण सतह को स्पर्श करता है तो वह विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। जैसे देख लो, ये मान लो एक परावर्तक सतह है और यहाँ पर आपतित किरण क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है जी, तो ये बिना विचलित हो, ये अभिलंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, ये बी है और ये एन है। तो ये देखो कितना डिग्री पर आपतित हो रहा है जी, 90 डिग्री पर। ये आपतित किरण है, तब ये विचलित नहीं होगा, सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये विचलित स्पर्श करते हुए जब किरण क्या होगा जी, सतह पर स्पर्श की ओर आपतित होगा तो बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उस समय आई भी 90 डिग्री होगा और आर भी क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा। यानी इस केस में आई बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब विचलन नहीं होगा तो देखो डेल्टा 0 आएगा, क्योंकि डेल्टा बराबर क्या लिखते हैं जी, 2i 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2i। तो 180 डिग्री माइनस 2i का मान कितना डालेंगे, 90। तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 9 दूनी 18, ये भी 180 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बात समझे, ये अभिलंब है, ये स्पर्श कर रहा है, आपतित किरण स्पर्श कर रहा है तो विचलित नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इस केस में विचलन नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, यही दो मुख्य बात था, बताए हैं। कल चर्चा करेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में जी, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब और उसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे संबंधित बहुत सारा गुण है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते रहते हैं। ठीक है, आज क्लास यहीं ड्रॉप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे क्लास लेंगे।